वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कास्टिंग के बारे में। आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग के बारे में, और इसके आगे आने वाली वीडियोस में हम हर एक डेटा टाइप के बारे में इंडिविजुअली सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो कि हम स्टेप फॉलो करते हैं, हर एक लेक्चर के रिगार्डिंग अलग से फाइल बनाना। मैं एक फाइल बनाता हूँ, string.py। अभी हमें बेसिकली स्ट्रिंग के बारे में जानना है। तो स्ट्रिंग तो आपको इतना पता है, आप स्ट्रिंग में जब भी कोई चीज लिखते हो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है। लेकिन उसके अलावा और भी चीजें होती है जो अब भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हाँ, हर एक चीज मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आगे आने वाले वीडियोस में जब उसकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो आप खुद यूज कर सकते हो या फिर आप खुद चेक कर सकते हो। बट राइट नाउ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूजफुल है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग बनाते हैं एक। करेक्ट, एक टाइप का ये स्ट्रिंग हो गया a इक्वल टू कृष्णा। एंड द सेकेंड वन हम एक और बनाते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ में a इक्वल टू कृष्णा। करेक्ट, लेकिन ये दोनों एक जगह पे वर्क नहीं करते, और वो कैसी जगह है मैं आपको बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मल्टी लाइन का टेक्स्ट आ गया है, लाइक दिस इज कृष्णा। करेक्ट, आपने फुल स्टॉप दिया, एंटर मारा, आपने यहाँ पे लिखा आई लव टू प्ले क्रिकेट। करेक्ट, अब यहाँ पे देखो आपको एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि आपने मल्टी लाइन में इसको लिख दिया है। ना तो यहाँ पे आपका ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज होगा, ना तो डबल इन्वर्टेड कॉमा पे। तो बेसिकली ये सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें, जब इस तरह से आपके पास सिचुएशन हो तो आपको ये तीन इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। ये आपका मल्टी लाइन सपोर्ट करता है। ओके, सो यहाँ पे मुझे ये सजेशन दे रहा है कि इसका नाम चेंज करो। स्ट्रिंग के नाम से आप नहीं रख सकते क्योंकि पाइथन के प्री डिफाइंड ऑलरेडी लाइब्रेरी है स्ट्रिंग के नाम से। तो मैं इसको स्ट्रिंग्स करके कर देता हूँ, या स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, नाउ परफेक्ट। सो यहाँ पे देखो अभी ये कोई भी एरर नहीं दे रहा है। इसी तरह से आप थ्री सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अगर वो ट्राई करोगे, अगेन नो इशू। सो यहाँ पे अब एरर नहीं दे रहा है। अब इसको आप प्रिंट करके चेक कर सकते हो, प्रिंट ए। मैं इसको रन करता हूँ, पाइथन 3 स्ट्रिंग डेटा टाइप। नाउ यू कैन सी ये पूरी तरह से प्रिंट हो गया। सो बेसिकली जब आपको मल्टी लाइन में कुछ वेरिएबल बनाना हो तो मेक श्योर आपका आएगा तो वो सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा ही, बट वो सिंगल नहीं होगा। या तो थ्री डबल इन्वर्टेड कॉमा या तो थ्री सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रिंग में कोई भी चीज को रिप्लेस करना। अभी लाइक यहाँ पे है ये कृष्णा। करेक्ट, ये आपको किसी और जगह से मिला है और ये आपके हाथ में नहीं है इस तरह से इसको चेंज करना। आपने यहाँ पे चेंज करके कर दिया सचिन, नहीं यू कांट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब आपके पास आप कंट्रोल ना हो डेटा को चेंज करना वेरिएबल में, वो कहीं और से आ रहा हो। जैसे समझो किसी दूसरी जगह से आपके पास डेटा में वैल्यू आया है और वो उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको कुछ रिप्लेस करना है तो उसके लिए स्ट्रिंग में एक मेथड होता है रिप्लेस करके, आप उसे यूज करके कोई भी चीज को रिप्लेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट, हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं क्योंकि जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू चेंज होगी, तो हमारे पास नया वैल्यू होगा। और अगेन मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कुछ नया वैल्यू हो तो आप नया वेरिएबल बना लो। यहाँ पे मैं जाता हूँ ए, क्योंकि ए के अंदर पूरा स्टेटमेंट है और ये पूरा स्टेटमेंट मुझे चाहिए, सिर्फ कृष्णा की जगह पे मुझे अभी सचिन लिखना है। तो ए डॉट रिप्लेस, और ये रिप्लेस में मैं क्या करूंगा, ए दैट मीन्स योर वेरिएबल डॉट रिप्लेस फंक्शन है। और यहाँ पे फर्स्ट जो आपको रिप्लेस करना है, तो आपको रिप्लेस क्या करना है, कृष्णा एज इट इज आप लिख दो। फिर ये इसके बाद कॉमा वापस से, मैं या आप ये चीज ध्यान देना कि मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। करेक्ट, तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ही रिप्लेस कर रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों में डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सचिन। करेक्ट, अभी क्या हुआ, बेसिकली ये क्या कर रहा है, ए के अंदर की पूरी वैल्यू लेके आएगा, फिर उसमें ढूंढेगा कृष्णा, कृष्णा को चेंज करके सचिन कर देगा, बाकी के स्टेटमेंट सेम रहेंगे। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, प्रिंट करता हूँ किसको, बी को, और मैं ए को भी प्रिंट करता हूँ, प्रिंट
ए, और इसके बीच में मैं यहाँ पे डिवाइडर डाल देता हूँ। ये इसका मतलब होता है हाइफन को 50 बार दिखाओ, इनटू 50 दैट मीन्स 50 बार यही सेम चीज। आप ये देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले है दिस इज कृष्णा आई लव टू प्ले क्रिकेट, फिर वो जो हमने डिवाइडर डाला, फिर उसके बाद है दिस इज सचिन आई लव टू प्ले क्रिकेट, करेक्ट। तो बेसिकली ये एक रिप्लेस फंक्शन है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आगे आने वाले टाइम में। इसके अलावा अभी के लिए आपको कुछ भी इतना सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आने वाले लेक्चर्स में आप बहुत सारे मेथड सीखोगे स्ट्रिंग के बारे में, बट फॉर नाउ यू कैन गो विथ इट। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इसके बारे में और भी डीप में सिखाऊंगा। सो अभी का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड प्लीज सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।